जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, क्या आपने भी कभी माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए देखा है? देखा होगा ना, बहुत सारे सीरियल्स में। तो बार बार क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि क्यों और माँ बार बार विष्णु जी के चरण क्यों दबाती हैं? तो शिव शक्त होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर अच्छे होंगे, कुशल से होंगे, मंगल से होंगे। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब रखते हैं तो जैसे ही चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं। अभी तो हम लोग 1K वीडियो से ऊपर जा चुके हैं। तो कई बोलेंगे महाराज देखी तो है नहीं कभी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो देखोगे ना, क्योंकि धीरे धीरे ही हर किसी को अपना मुकम्मल जहां कई बार मिल जाता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जब आप वीडियो में दिखाई जाने वाली जो जानकारी होती है, जिसके लिए मेहनत की जाती है, रिसर्च की जाती है, फिर जब आपका प्यार मिलता है लाइकिंग के रूप में या शेयरिंग के रूप में या अच्छे अच्छे कमेंट्स के रूप में, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि हम लोग उसको नहीं दिख पा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे प्यारे दर्शक हैं कई बार उस चीज़ से आपको अवगत भी करा देते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि मर्यादा का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें कमेंट्स पढ़ती हैं। तो सरल, साफ, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। और मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो धीरे धीरे करके ये संकेत देते हैं कि अब क्या करना चाहिए या ये चीज़ रह गई। तो मित्रों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, आज मैक्सिमम और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी होगी और कईयों के मन में आया भी होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पूछें तो प्रश्न पूछें किससे? अब सीरियल जिन्होंने बनाया उसके बीच में घुस के तो पूछ नहीं सकते, या डायरेक्टर को आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कई बार हर बार कर सकते कि भैया हमें ये बताओ कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण बार बार क्यों दबाती हैं? क्या कारण है? क्योंकि माँ भगवती का ही स्वरूप है। माँ लक्ष्मी भी धन की देवी हैं और एक तरह से सारा जहान जिनके पीछे लगा रहता है कि माँ लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, हमारा घर जो है वो धन से और अन्न धन भंडार से भरा रहे। तो क्या कारण है कि वो माँ लक्ष्मी जो हैं, जिनको देवी का स्वरूप प्राप्त है, वो बार बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण जी के चरण दबाते रहती हैं? तो इसके पीछे आज मैं आपको दो सबसे प्रचलित कथाएं बताऊंगा। और भी हो सकती हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसके बारे में अगर कोई हमें और बताएगा, अवगत कराएगा, तो मैं उसका भी धन्यवादी रहूँगा, क्योंकि उद्देश्य तो वही है ना कि ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य रोज होता रहना चाहिए। जब कार्य कुछ ना कुछ रोज होगा तो कुछ ना कुछ मंथन होकर से निकलेगा। उसी को तो सागर मंथन कहते हैं ना। अभी जब मथेंगे किसी चीज़ को बार बार तभी तो कुछ निकलेगा ना। जब ज्ञान की चर्चा होगी तभी तो कहते हैं ना कि जब दो ज्ञानी लड़ते हैं आपस में तो तीसरे को लाभ हो जाता है। अभी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा अगर सीखने वाला हो। तो आज वही चर्चा है कि क्यों महालक्ष्मी बार बार विष्णु जी के चरण दबाती हैं। अब एक तो नॉर्मल कई महिलाएं कहेंगी ये तो हमारा हिंदुस्तानी धर्म है कि पत्नी को पति के चरण दबाने चाहिए, कि सेवा करनी चाहिए पति की। और कई करती भी हैं, कई माताएं बहुत अच्छी भी हैं जो चरण दबाती हैं। और हमारा जो हिंदू जो कल्चर है, हमारा जो रिवाज है, उसको आज भी बहुत सारी माताओं ने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई उसका एक सांकेतिक कारण जानना चाहे कि कारण क्या है
कि माँ आप पिताजी के चरण दबाती हैं, फिर कारण क्या है? ठीक है, पिताजी थके हुए आए, थोड़ी देर आपने दबाए, उनको रेस्ट मिल गया, वो सो गए। लेकिन जो बार बार ही चरण दबाए, क्योंकि बहुत बार आप ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों का वो जो स्थान है उसको छोड़ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ी देर चरण दबाए तो वो सिर की तरफ आके बैठ गई। तो भगवान विष्णु योगी निद्रा में लेटे हैं और महालक्ष्मी जो है वो चरण दबाती रहती हैं। तो उसकी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज मैं 2 ऐसे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाएगी। शायद स्किप कर करके देखेंगे तो क्या होता है, बीच में वो जो मेन रीज़न है वो बाद में पता लगेगा जी कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थे, रावण कौन था, वो वाला काम ना। तो पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक, धैर्य बनाए रखिए। और इसी के साथ एक धन का उपाय भी जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से धन आगमन का एक कारण भी इससे जुड़ा हुआ है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तभी कह रहा हूँ कि अंत तक बने रहिए। तो कहते हैं कि पहली कथा के अनुसार एक बार नारद जी के मन में भी ये जिज्ञासा उठी कि जब उन्होंने देखा कि वो जब बार बार जब वो नारायण जी के पास जाते हैं बैकुंठ में या क्षीर सागर में, तो माँ लक्ष्मी बार बार चरण दबाती हैं। अब नारद जी भी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, संत है, तो जो ब्रह्मचारी संत होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है कई बार, तो छोटी छोटी गतिविधियों पे भी उनकी नज़र होती है। और फिर जब नारद जी ने बार बार देखा तो नारद जी से रहा नहीं गया और फिर उन्होंने माता से पूछ ही लिया कि माँ क्या कारण है कि आप भगवान विष्णु के चरण बार बार दबाती हैं? सारी सृष्टि तो आपके पीछे भागती हैं, आप भगवती का स्वरूप हैं, सबके लिए माता स्वरूप हैं, आदरणीय हैं, लेकिन आप हैं कि आप भगवान विष्णु के चरणों को छोड़ती नहीं हैं। क्या कारण है माँ? आज मुझे अवगत कराइए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है जानने की कि क्या कारण है कि आप बार बार चरण दबाती हैं। तो माँ ने बड़े मुस्कुराकर बड़े शालीन भाव से नारद जी की उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तर दिया कि पूरी सृष्टि में ध्यान दीजिएगा, अब जो बात माँ ने कही थी नारद जी से वो आपके भी फायदे की हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो माँ ने कहा नारद जी से कि सारी सृष्टि, चाहे वो देवता हो, देव हो या मनुष्य हों, वो ग्रहों की चाल के हिसाब से चलते हैं। हर एक जो घटनाएं जो प्रकृति में या किसी भी लोक में घटित होती हैं तो वहाँ पे भी ग्रहों का प्रभाव चलता है। तो माँ ने बताया कि जो स्त्रियां होती हैं उनके हाथ में देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है, और दूसरी तरफ जो पुरुष हैं उनके चरणों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का वास होता है। अभी ये तो बहुत बड़ी लंबी बात है मेरे भाइयों, खोज करने जाओगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा कि प्रमाणित करो कि कैसे बृहस्पति का हाथ में स्थान होता है, प्रमाणित करो कि कैसे पाँव में जो है शुक्राचार्य जी का वास होता है। ये तो बहुत लंबा चैनल है ना, क्योंकि शरीर में तो अलग अलग जगह पे देवताओं का वास है मेरे भाई। 33 कोटि देवता देवी देवता कहते हैं कि शरीर के अंदर ही उनका अलग अलग स्थान है। बहुत लंबा ज्ञान है, एक वीडियो में दे पाना बहुत मुश्किल है। आज खाली कारण समझ लीजिए, उस चीज़ को पकड़िए, है ना। कोई बहुत साल तक तपस्या करता है, आपको उसका फल आपको दे दिया, बस फल को पहले ग्रहण करो ना मेरे भाई। वो जो तपस्या उन्होंने की वो तो फिर एक लंबी चर्चा का विषय है, हो सकता है चर्चा बहुत लंबी जारी रहे तो उस पर भी आएंगे जब माँ लक्ष्मी और नारायण जी की कृपा होगी। तो माँ ने कहा कि महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुष के चरणों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का वास होता है। तो जैसे ही महिला अपने हाथों के द्वारा पुरुष के चरणों का स्पर्श करती है तो दैत्यों का और दानवों का मिलन हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, समृद्धि के कारक हैं, आध्यात्म चीज़ों के कारक हैं, मांगलिक चीज़ों के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और वहीं दूसरे हाथ पे जो दैत्यों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य, वो लग्जरी के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख के कारक हैं, गाड़ी बंगला पैसा इसके कारक हैं, और मौज मस्ती के लग्जरी लाइफ के कारक हैं। तो दोनों जब अध्यात्म
ज्ञान, समृद्धि और लग्जरी, मौज मस्ती दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो समृद्धि जो घर की जो ऐश्वर्य धन है वो समृद्धिवान हो जाता है। वो लग्जरी भी अध्यात्म से भरी हो जाती है कई बार, कि वहाँ पे आप अपनी लग्जरी का आनंद भी ले रहे होते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ मांगलिक कार्य भी आपके घर में चल रहे होते हैं। तो देव और दानवों का जब मिलन हो गया तो एक तरह से समुद्र मंथन वाली बात होगी कि दोनों ने मिलकर जब मथा तो फिर उससे धन की देवी लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी उत्पन्न हुई। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए, यानी उस घर में फिर धन, निरोगिता अपने आप ही स्वयं आ जाती है। और एक तीसरी चीज़ और हो जाती है कि जब पत्नी थके हुए आए हुए पति की सेवा करती है तो जो पति आशीर्वाद दे देता है, मन से निकल जाता है ना। कई बार आप बहुत थके हो, कोई आपकी सेवा कर दे, हाँ सुखी रहो। और इसीलिए कहा जाता है हमारे ऋषि मुनियों कि पत्नी को बाहर जाके तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, पति की सेवा कर ले। पति के चरण रज ही जो है वो सब तीर्थों का फल जो है पत्नी को उन चरणों से दे देते हैं, क्योंकि आशीर्वाद दे दिए ना पति ने खुश होकर के जाओ सुखी रहो। और जिसकी आप कितना ही बाहर जाके तीर्थ कर लो, अगर पति घर में बीमार पड़े हुए हैं और वो असहाय हैं किसी चीज़ के लिए, उनकी सेवा करने वाली अपनी आपका दायित्व है, आप अर्धांगिनी है उनकी। अब कई शुरू हो जाएंगे यहाँ से, नहीं हमारे पति तो जी रात को 250 ग्राम ले लेते हैं, हमारे साथ गलत बात करते हैं, हमें मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अब क्या करें? ऐसे पति को थोड़ी हम सेवा करेंगे। शास्त्र में तो यही कहा गया है कि पति कैसा भी हो, महिला के अंदर अगर एक संस्कार हो, दृढ़ विश्वास हो, तो हमने ऐसे भी घर देखे, ऐसे भी बिगड़े हुए पति देखे जो महिलाओं के दृढ़ निश्चय के आगे एक दिन वो भी बदल गए और अच्छे पथ पे वो महिलाएं उनको लेकर के चली। कि पतिदेव पहले रात को 250 ग्राम पीते थे, मंदिरों के नाम से गाली देते थे, और पत्नी ने भक्ति नहीं छोड़ी, चाहे वो छुप करके घर में ही करती रहीं, मानसिक जाप ही करती रहीं। और एक ना एक दिन उसके भक्ति का जब उदय हुआ तो बड़े बड़े बिगड़े हुए भी सुधर जाते हैं और क्षमा मांग लेते हैं कि आज तक मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आज के बाद जैसा आप कहोगी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगा। ऐसे भी चमत्कार होते हैं। लेकिन जब विश्वास ही आप खो देंगे कि हाँ कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कभी कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता कभी। क्योंकि जब आप खुद को ही हरा देते हैं अपने ही द्वारा, फिर कोई आपको जिता नहीं सकता। और जब तक आप खुद हार नहीं मानते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी हो जाए, तब तक आप हारे हुए हो ही नहीं, क्योंकि आपने हार मानी नहीं, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इसका राज तो इसलिए जब पत्नी पति के चरण दबाती है तो ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं। अब दूसरी जो प्रचलित कथा है कि क्यों महालक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, तो वो कारण जुड़ा हुआ है महालक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो लक्ष्मी को माना जाता है। अब ये वही वाली लक्ष्मी है जो बिल्ली के वाहन वाली बात चल रही थी। एक भाई साहब ने कहा था ना कि भैया उल्लू तो अलक्ष्मी का वाहन है। अलक्ष्मी का वाहन नहीं है उल्लू मेरे भाइयों, बिल्ली को कहा जाता है लक्ष्मी जी का वाहन, जो ज़्यादातर मान्यता प्राप्त ज्ञान है संतों के द्वारा। आप किसी का कोई अलग वो चीज़ हो, मैं किसी को सही गलत नहीं बोलूँगा, एक जो जिसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है मैं वो बात करूँ। तो अलक्ष्मी जी से जुड़ी कहते थे कि जहाँ महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ बैठने की कोशिश करती थी एकांत में, तो अलक्ष्मी जी ईर्ष्यावश वहीं पे प्रकट हो जाती थी। होता है ना कई बार कि भैया मैं सुख से नहीं बैठी तो ये तो बड़े चैन से अपने पतिया बैठी, इसको नहीं बैठने दूंगी। कई लोगों की आदत होती है ना दूसरों के मज़ा को किरकिरा करने की। तब तो कहते हैं ना कि भैया प्राइवेसी एकांत नाम की कोई चीज़ है, इतना मत घुसो किसी की प्राइवेट लाइफ में कि आपको वो गलत शब्द कहे या कोई श्राप ही दे दे। तो अलक्ष्मी जी ईर्ष्यावश जो है जहाँ भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पास बैठती थी सेवा करने के लिए तो वहाँ पे पहुँच जाती थी, और माँ लक्ष्मी को ये अच्छा नहीं लगता था, तो कई बार उन्होंने सहन किया उस चीज़ को। और कहते हैं कि एक बार जब ऐसे ही चलता रहा तो महालक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी जी से कह दिया कि आपका निवास स्थान सिर्फ वहीं होगा जहाँ आलस, ईर्ष्या, गंदगी, रोष, लालच होगा।
आप जाके वहाँ रहो। और फिर कहते हैं कि जब गंदगी में रहने वाला श्राप दे दिया लक्ष्मी जी को माँ लक्ष्मी ने, तो फिर जो स्थान था भगवान विष्णु के, क्योंकि अब हम क्या होता है ना, हम चरणों से चल के जाते हैं तो कई बार धूल जो है वो हमारे पैरों को ज़्यादा लगती है। तो एक मत ये भी कहा गया कि जो बार बार महालक्ष्मी जो पाँव दबाती हैं भगवान विष्णु के, और फिर वो साफ सफाई का घेरा बना के रखती हैं वहाँ पे कि माँ अलक्ष्मी का वहाँ पे कभी भी वास ना हो जाए, इसलिए भी वो बार बार चरण दबाती हैं और साफ करती रहती हैं वहाँ पे भगवान विष्णु के चरणों को, सेवा के स्वरूप में भी और अलक्ष्मी को दूर रखने के स्वरूप से भी। तो ये दो प्रचलित बातें जो हैं वो आज मैंने आपको बताई। एक तो ये कि कारण ये है कि महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, पुरुषों के चरणों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का वास होता है। जब दोनों ही मिल जाते हैं तो उससे समुद्र मंथन जैसा वैभव लक्ष्मी उत्पन्न करने वाला एक आशीर्वाद उत्पन्न होता है। जैसे धन्वंतरी देव वो अमृत कलश लेके बाहर आए थे, तो उससे फिर निरोगिता अमृत के समान घर में उत्पन्न होने का एक आशीर्वाद मिलता है। और दूसरी कथा मैंने आपको भी सुनाई कि अलक्ष्मी जी को अपने से दूर रखने के लिए, कि अलक्ष्मी जी को जब महालक्ष्मी ने कह दिया कि जब आपका वास गंदगी में हो, रोषपूर्ण जगह में हो, जहाँ साफ सफाई ना हो, तो महालक्ष्मी बार बार फिर भगवान विष्णु के चरणों को साफ करते हुए उनके चरण दबाती रहती हैं कि कहीं पे अलक्ष्मी का वास वहाँ पे ना हो जाए। और यही कारण है कि तभी हम लोग कहते हैं कि जो जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में माँ लक्ष्मी जी वास करें या ना जाएं, तो वो साफ सफाई का, अपनी शारीरिक शुद्धि का भी और अपने घर की शुद्धि का भी ध्यान रखें, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है कि जब शारीरिक शुद्धि करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू भी, स्नान के थ्रू भी, तो जब शरीर शुद्ध रहेगा तो ऊर्जावान शरीर रहेगा, निरोग रहेगा। और घर जब शुद्ध रहेगा तो घर भी समृद्धवान और खुशियों से भरा हुआ, सुखी। और जब कोई भी आपके घर में एंटर करेगा तो उसको एक पॉजिटिव वाइब्स लगेंगी, यार वाह क्या घर है, कितने अच्छे से सजाया हुआ है, कितने अच्छे से साफ़ किया हुआ है। तो कौन नहीं जाना चाहेगा उस घर में जहाँ पे बढ़िया सा सब कुछ साफ़ सुथरा रखा हुआ हो, तरीके से रखा हुआ हो। मैं अब वो वाली बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ कि जी आप एक्सपेंसिव पेंट करवाइए, आप कबर्ड्स बनवाइए, ये वो, लेकिन जो आपके पास है आपके घर में उसको आप कैसे रखते हैं, वो बात है। वो तो भगवान को पता है कि आपके पास कितना उन्होंने दिया है, तो आप उस हिसाब से चीज़ करेंगे। लेकिन जो आपको दिया है उसकी केयर आप कैसे करते हैं। अब हो सकता है किसी को बहुत ही गोरी स्किन दी हो, वाइट स्किन दी हो, लेकिन वो उसकी केयर ही ना करे, कई कई दिन तक नहाए ही ना। और एक आदमी वो है जिसको चाहे सांवला स्वरूप भी मिले, लेकिन वो अपने शरीर की केयर भी करता है, उसको डेली स्नान भी करता है, शुद्धि भी करता है। तो आप दोनों के रूप में देखेंगे तो चाहे भले ही किसी की बहुत ही वाइट स्किन उसको मिली हो, लेकिन वो अपीयरेंस नहीं आएगा जो उस सांवले व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपने शरीर की केयर की होगी। और यही कारण है कि जब दिवाली का सीज़न आता है, दिवाली का दिन आता है, तो लोग लग जाते हैं पेंट करने, घरों को सजाने के लिए, साफ़ करने के लिए, कि माँ लक्ष्मी ऐसे स्थान पर रहना पसंद करती हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी को तो पहले ही उन्होंने बता दिया ना कि जहाँ पर रोषपूर्ण, लालच, ईर्ष्या, गंदगी होगी वहाँ पे आपका वास होगा। तो इसीलिए ये दो कारण थे कि माँ लक्ष्मी क्यों भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका प्रेम मिलता रहता है तो ऊर्जा बनी रहती है और काम करने की, और ढेरों सारी ऐसी बहुत सारी बातें जो छुपी हुई हैं, जो शंकाएं लोगों के मन में उठती है लेकिन कह नहीं पाते, किसी से पूछ नहीं पाते, तो उनको भी क्लियर करने की हमारी कोशिश होती है। लेकिन अगर यदि आप कोई और चीज़ कहना चाहते हैं कि कोई वीडियो आपके अनुसार बनाई जाए, तो मर्यादित शब्दों में, साफ़ सुथरे शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि महाराज इस पे बनाने की कोशिश करें। अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग लगेगा कि हाँ टॉपिक अच्छा है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, मर्यादित है, लोगों के भले से जुड़ा हुआ है, तो
ज़रूर उसको जल्दी बनाने की हमारी कोशिश होगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगा होता तो कई बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं वीडियोस में लोग नीचे बहुत गंद लिखते जा रहे हैं। नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को वीडियो पसंद आए, वो डिसलाइक करे या वीडियो को डिलीट करे, लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैं हर बार यही बात बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ कि छोटे बच्चे जो यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, माताएं बहनें उस कमेंट बॉक्स को कई बार पढ़ती हैं तो फिर एक बहुत ही गंदा मैसेज जो है हमारे समाज के अंदर जाता है। तो उसका भी ख्याल रखना, मर्यादा का ख्याल रखना भी हमारी एक ड्यूटी है। तो मैं कहता हूँ अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो ज़रूर उसको डिलीट करें और डिसलाइक करें, लेकिन अपने शब्दों को अगर आप कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो मर्यादा के साथ और साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात रखिए। लगेगा कि आपका भाव है, आपको सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की और महालक्ष्मी की ढेर सारी कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगिता से दीर्घायु होकर के अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।